पहला प्रश्न है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, वह ब्रह्म क्या है। पहला प्रश्न, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। जिसका नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, वही परम ब्रह्म है। अब ये तो लिखा है गीता में, लेकिन इसकी अनुभूति क्या है। भगवान कृष्ण अध्याय 13 में कहे कि वह ब्रह्म क्या है, तो ज्ञेय सतत प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमस्मि से अनादिमत परम ब्रह्म न सद न असद उच्यते। वह परमात्मा, वह ब्रह्म निरंतर जानने योग्य है। ज्ञेयम सतत प्रवक्ष्यामि, जानने योग्य कौन है संसार में? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जो कण कण में व्याप्त है, उसी परमात्मा का एक नाम क्या है? ब्रह्म है, जो कण कण में व्याप्त है। अब ब्रह्म को जानने का मतलब है कि जिसको कण कण में व्याप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाए, वो सब जगह उसको देख ले, तब ब्रह्म को जानना हुआ। ऐसे किताब में तो लिखा हुआ है सब। तो ज्ञेयम वही जानने योग्य है। ज्ञेयम सतत प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमस्मि, जिसे जान करके मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। जिसको जान लेता है, तो जो मरण धर्मा मनुष्य, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो प्रक्रिया चल रही है, एक बार जानने योग्य ब्रह्म को जान लेता है तो वो अमर हो जाता है। और उस ब्रह्म को न सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है। अब जिसको मिल गया वो क्या कहेगा कि सत्य है कि असत्य है? जब तक नहीं मिला तब तक वो ब्रह्म क्या है? सत्य है। और जब मिल गया तब फिर कौन किससे कहे? अनिर्वचनीय। इसलिए ना सत्य कहा जाता है, ना असत्य कहा जाता है। उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि असत्य, भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं कि सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। उसी बात को यहाँ पे कहते हैं कि वो ब्रह्म न सत्य कहा जाता है, न असत्य कहा जाता है। तो असत्य जब तक हमको नहीं मिला तब तक संसार असत्य है। हम चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ब्रह्म सत्य है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन मिलने के बाद फिर बोल नहीं सकते कि कैसा है क्या है। फिर वो ये नहीं कह सकता, जिसको भगवान मिल गए, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, वो ये नहीं कह सकता है कि क्या असत्य है, क्योंकि सर्वत्र वही है। अगर वो कहता है कि परमात्मा सत्य है और बाकी चीज़ असत्य है, तो बाकी चीज़ में अभी उसको असत्य दिख रहा है, तो इसका मतलब ब्रह्म नहीं मिला, उसकी अनुभूति नहीं हुई। तो इसलिए प्राप्ति के बाद असत्य किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता, सब परमात्मा ही होता है। तो वो क्या है? वो एक अनुभूति है। अक्षरम ब्रह्म परमम, ये अक्षर भाव, जब तक अच्छे भाव नहीं मिल जाता तब तक क्या है? जितने भी नष्ट होने वाले भाव हैं तब तक साधना करनी पड़ती है। जब अच्छे भाव मिल गया तब जाकर के उस परमात्मा की अनुभूति होती है।